भक्तों पे तो सबसे बड़ा मुंह पे तमाचा पड़ा है। आज जवान के सक्सेस पे आज 500 करोड़ से ज्यादा रुपया जवान कमा ली। जिन देशों में अभी इंडिया को नहीं जाना जाता है, उन देशों में शाहरुख खान के नाम से देश को जाना जाता है। बाइकॉट गैंग है ये, नारंगी चड्ढी पहन के जो बाइकॉट गैंग थी, जो बार बार हर पोस्टर लेकर के जो है विरोध प्रदर्शन करे, आज कहाँ बिल में, किस बिल में छुपी है? आज तो यही जा करके जवान देख रहे हैं, इन्हीं के लोग जा करके कह रहे हैं कि नहीं अब उंगली का हम इस्तेमाल करेंगे। देश गरीब हो रहा है, भाजपा अमीर हो रही है। देश गरीब हो रहा है, अडानी अमीर हो रहा है। प्रतुल त्रिपाठी जी मौजूद हैं और लगातार ये लड़ाई लड़ते रहे हैं, किसानों से रिलेटेड, युवाओं से रिलेटेड, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, तमाम ऐसे मुद्दे जो है उसके रिलेटेड लड़ते रहते हैं। बहरहाल जवान को लेकर के जब से मुद्दा चला है तो इनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि किसानों का मुद्दा इसके अंदर है और किसान के नेता के तौर पर जाने जाते हैं। अतुल त्रिपाठी सर, आपका स्वागत है। कैसे देख रहे हैं जवान फिल्म को लेकर के? सर, सबसे पहले आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? नहीं, देखिए, आज कितने शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि जो मुद्दे इस देश की करोड़ों जनता को उठाना चाहिए, जो इस देश के तमाम उस वोटर को उठाना चाहिए, आज वो एक पिक्चर उठा रही है और एक सिनेमा के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और आपको आश्चर्य नहीं होगा कि क्यों 200 साल तक अंग्रेज जो है इस देश पे शासन कर गए। इसलिए शासन कर गए क्योंकि आज भी जनता जो है वो आसानी से मूर्ख बन जाती है और लोक लुभावने जो वायदे होते हैं सरकारों के, जिसको हम जुमला कहते हैं, जो जुमला जीवियों के वायदे में आकर के जनता जो है आज भूल गई है कि लोकतंत्र को कैसे अपने वोट के अधिकार से, किस तरीके से इसको अपने मताधिकार से स्वस्थ और सुदृढ़ बनाया जा सकता है। और मैं तो कहूँगा कि यही जो लोग पठान का विरोध करते थे, आज उनके मुंह पर एक करारा तमाचा है ये जवान। और हम तो बार बार कह रहे हैं कि जय जवान जय किसान। आज देखिए कि फिल्म का नाम भी है जवान और आपने नारा भी दे दिया जय जवान जय किसान। बिल्कुल, जो भी इस देश के बुनियादी मुद्दों को उठाएगा, जो इस देश के गांव गरीब दबे कुचले वंचित शोषितों की बात को उठाएगा, वो हमेशा जो है उसको आगे रखा जाएगा। और आज आप देखिए ना कि 500 करोड़ से अधिक जो है रुपया जवान ने कलेक्शन किया और इसने प्री बुकिंग की सारी रिकॉर्ड तोड़ दी। तो आप समझिए कि इस तरीके की संकीर्ण राजनीति जो फिल्मों पे हो रही है, जो लगातार इस देश के जो साहित्य है उसको किस तरीके से मतलब बांटा जा रहा है, वो उसमें हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, ये शर्मनाक है। और ये सक्सेस, शाहरुख खान का सक्सेस दिखाता है कि देश की जनता सांप्रदायिक मुद्दों पर नहीं बटेगी। देश की जनता जो है वो रोजी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जैसे मुद्दों पर जो है वो फोकस करेगी। और आने वाले चुनावों में इस पिक्चर से जनता के जागरूक होने का एक बहुत बड़ा संदेश जाने वाला है। अच्छा, अतुल त्रिपाठी जी, इसमें जो है किसानों का मुद्दा को सबसे ज़्यादा अहम माना जा रहा है और दूसरा जो है वोट को लेकर के कि वोट करने का अधिकार जो है, एक उंगली की ताकत क्या है। दरअसल सर, आप तो किसानी आंदोलन से लगातार जुड़े रहे हैं, किसानों के मसले पर हमेशा बातचीत करते रहे हैं। एक उसके अंदर एक बात कही गई है शाहरुख खान के तौर पर कि कोई भी वो गाड़ी लेने जाते हैं उस पर सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, rather than कि कोई बड़ा आदमी जो है अगर वो मर्सिडीज़ या फिर तमाम कोई और गाड़ियाँ खरीदता है तो उसमें महज 8% का देता है। इस वाक्य का नहीं, सच्चाई है। आज देखिए, पूंजीपतियों की सरकार है, देश में अघोषित आपातकाल है। आज अगर एक किसान का 50,000 का जो है अगर कर्ज रहता है तो उसके घर से उसका ट्रैक्टर उठा लिया जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन इसी देश से 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्जा अडानी लेकर के बैठा होता है, बजाय उसको गिरफ्तार करने के, उसको जेल में डालने के, अडानी का 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ़ कर दिया जाता है। ये किसका पैसा है? क्या भाजपा के जो है बपौती है इस पैसे पे? नहीं साहब, ये पैसा इस देश के करोड़ों करोड़ दबे कुचले वंचित शोषित गरीब टैक्स पेई का पैसा है। और जिस तरीके से उस पैसे की लूट हो रही है, आज आप बताइए ना कि अडानी के महा घोटाले की जांच क्यों नहीं हो रही है, बताइए। और हम तो कह रहे हैं कि मोदी अडानी भाई भाई, देश बेचकर खाई मलाई। आज पूरे देश को लूटने का काम ये अडानी कर रहा है और 100 अरब रुपया
100 अरब रुपया इस देश का जो है वो बाहर विदेशी कंपनियों में, शेल कंपनियों में जा रहा है और वहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग का महाखेल खेला जा रहा है। सेबी के नियमों को ताक पर रखकर देश से लाखों करोड़ रुपया लूटा जा रहा है और फिर भी जो है चौकीदार चुप है। इसलिए चुप है क्योंकि ये चौकीदार नहीं है, हिस्सेदार है। हिस्सेदार है, अडानी के पैसों का हिस्सेदार है। और अडानी और मोदी बटा हुआ नहीं है, मोदी ही अडानी है और अडानी ही मोदी है। लगातार अडानी के माध्यम से लाखों करोड़ रुपया जो ब्लैक मनी है उसको वाइट मनी करके इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से इस देश की जनता इलेक्टोरल बॉन्ड की बात क्यों नहीं करती भाई? आज आप बताइए, देश गरीब हो रहा है, भाजपा अमीर हो रही है। देश गरीब हो रहा है, अडानी अमीर हो रहा है। देश गरीब हो रहा है, भाजपा के सांसदों का पैसा 300 गुना बढ़ रहा है। जय शाह का नाम सुना होगा आपने। जय शाह 2017 में 84 करोड़ रुपए की कंपनी खोलता है और आज उस कंपनी का टर्नओवर 8400 करोड़ रुपया हो जाता है। आज आप बताइए ना कि मैं तो इस देश की जनता से कहना चाहूँगा कि लुट रही हैं आदमी की रोटियाँ, बिक रही हैं आदमी की बोटियाँ, किंतु अडानी भर रहा है कोठियाँ। लूट का ये राज हो खत्म, क्रांति के लिए जले मशाल, क्रांति के लिए उठे कदम। अच्छा, अतुल त्रिपाठी जी, जो जवान फिल्म है, मैं उसके थोड़ा सा आ जाता हूँ फिर से। जवान जो फिल्म है, बताया जा रहा है कि वो काम पत्रकारों को करना चाहिए था, देश की मीडिया को करना चाहिए था, जो काम इस जवान ने कर दिया है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, सबसे पहले तो इस देश की जो है बाइकॉट गैंग है, ये नारंगी चड्ढी पहन के जो बाइकॉट गैंग थी, जो बार बार हर पोस्टर लेकर के जो है विरोध प्रदर्शन करे, आज कहाँ बिल में, किस बिल में छुपी है? आज तो यही जा कर के जवान देख रहे हैं, इन्हीं के लोग जा कर के कह रहे हैं कि नहीं अब उंगली का हम इस्तेमाल करेंगे। आप समझिए, बहुत दिनों तक अब देश को गुमराह नहीं किया जा सकता है और अंधभक्तों पे तो सबसे बड़ा मुंह पे तमाचा पड़ा है। आज जवान के सक्सेस पे आज 500 करोड़ से ज़्यादा रुपया जवान कमा ली। आप बताइए ना, ये कहाँ विरोध? तो ये 10, 20, 50 लोगों का ये विरोध है और सरकार द्वारा फंडेड विरोध है। अब इस देश की जनता ऐसे विरोध के, ऐसे नकली बहिष्कार को जान चुकी है और आप देखेंगे कि फिल्मों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से अब इस देश का जो थिएटर आर्टिस्ट है, जो इस देश का लेखक है, जो इस देश का एक्टर है, अब वो जात पात, धर्म, संप्रदाय, पैसा को पीछे छोड़कर इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। और जवान एक ऐसी पिक्चर आने वाले समय में बनेगी जो आने वाले समय में पूरे इस देश के सिनेमा में एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर के आएगी कि किस तरीके से सोशियो इकोनॉमिक जो मुद्दे हैं उनको भी उठा करके, जो सुपरस्टिशियस बिलीव है, जो अंधविश्वास है, उस पर कटाक्ष करके किस तरीके से पिक्चर को हिट किया जा सकता है, एक बहुत बड़ा मिसाल पेश करेगी। अतुल त्रिपाठी जी, मतलब जो धरातल से जमीनी से जुड़े हुए मुद्दे हो जो फिल्मों के अंदर आना चाहिए, आपको कुछ ऐसा मुद्दा लगता है? देखिए, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि जो तमाम लोग कह रहे थे कि शाहरुख खान को पाकिस्तान भेज दो, शाहरुख खान जो है वो आतंकवादी है, आज उनके मुंह पे करारा तमाचा पड़ा है। और कौन है शाहरुख खान? शाहरुख खान को फ्रांस की सर्वोच्च जो है नागरिकता के सम्मान से नवाजा गया है। शाहरुख खान पद्मश्री हैं। जिन देशों में अभी इंडिया को नहीं जाना जाता है, उन देशों में शाहरुख खान के नाम से देश को जाना जाता है। शाहरुख खान जैसे अभिनेता इस देश की आन बान शान है। ये शर्मनाक है कि शाहरुख खान जैसी विभूतियों को जो है धर्म के नाम पर बरगलाया जाता है, उनके खिलाफ जहर उगला जाता है। और जवान पिक्चर ने दिखा दिया है कि अब इनका जो सांप्रदायिक जो विचारधारा है, जो फूट डालो राज करो की विचारधारा है, अब वो बहुत दिनों तक इस देश में चलने वाली नहीं है। मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस पिक्चर को देखें। और अगर चुनाव आयोग जो मृत हो चुका है, मैं अगर उसमें थोड़ी भी शर्म हो तो जवान जैसी फिल्मों को इंडोर्स करके जो है चुनाव आयोग का ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए, क्योंकि ये फिल्में देश के गांवों में, देश के चौक चौराहों में क्रांति लाने का काम करेंगी, क्रांति लाने का काम करेंगी। धन्यवाद।